बनते। मैं रेखा धाकड़, साइन कोलीवाड़ा, मुंबई से। मैं आपके समक्ष जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ वो है तेरापंथ और मूर्ति पूजा। आपने बहुत वक्ताओं से सुना है, बहुत फैमिलियर हो गया है आपके लिए, पर फिर भी मैं कुछ ऐसे अछूते बिंदु जो नहीं स्पर्श किए गए हैं उनको स्पर्श करने की मेरी ओर से प्रयास करूँगी। मान्यता नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि तेरापंथ भाव पूजा को मान्यता देता है। तेरापंथ ये कहता है कि जैसे जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? नमस्कार महामंत्र। तो नमस्कार महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया नहीं गया है, गुणों को नमस्कार किया गया है। वे गुण जिस आत्मा में होते हैं उस आत्मा को मैं नमस्कार करती हूँ। तो तेरापंथ गुणों की पूजा करता है। ज्ञान दर्शन युक्त, ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त जो भी चेतना है उसको नमस्कार करता है, उसकी पूजा करता है। अब उसकी पूजा करता है तो कैसे करता है? तो उसके गुणों की स्मृति करता है, स्वाध्याय करता है, जप करता है, ध्यान करता है और उनकी स्तवना करता है कि उनके गुण ऐसे थे, और आध्यात्मिक गीतों का संगान करके उनकी पूजा करते हैं। तो ये भाव पूजा जो है इसको धार्मिक अनुष्ठान कहा गया है, क्योंकि इस भाव पूजा में कहीं पर भी कोई भी हिंसा परिशोधन का प्रयोग नहीं होता है। ये निर्वध्य है, विशुद्ध है और इसीलिए इससे निर्जला होती है और शुभ कर्म का बंध होता है या पुण्य कर्म का बंध होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जो लोग द्रव्य पूजा करते हैं, भाव पूजा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? तो वो वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, आभूषणों से और प्रतिमा को सजाते हैं। और सबसे पहले तो उनकी भूल होती है कि वो प्रतिमा की पूजा करते हैं, यानी वो करते हैं अजीव में जीव की स्थापना। यानी सबसे पहले ही गलती कर दी, जैसे मैंने कर दी थी, मिथ्यात्व आ गया कि आपने अजीव में जीव को कर लिया। क्योंकि जो पुद्गल है, मूर्ति पुद्गल है, और पुद्गल में आप कहते हो कि यहाँ पर भगवान महावीर हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्या ऐसे किसी पुद्गल में प्राण प्रतिष्ठा करने से उसमें उस व्यक्ति के या उस भव्य आत्मा के गुण आ जाएंगे? जैसे भगवान महावीर की मूर्ति बनाते हैं तो भगवान महावीर के गुण उस मूर्ति में आ जाएंगे क्या ऐसे प्राण प्रतिष्ठा करने से? तो फिर तो पीके मूवी जिन्होंने देखी है वो देख ले कि उसने एक पत्थर रखा था, उस पर पान का कत्था का वो चूना लगाया और वहाँ पे मंदिर बन गया। तो ऐसे मंदिर जगह जगह पे बन रहे हैं और बनते जाएंगे जब तक हम मूर्ति पूजा को समझेंगे नहीं, और उसको मूर्ति पूजा जो करनी है वो हमें नहीं करनी चाहिए, ये हम समझ जाएंगे तो फिर इस तरह के मंदिर बनेंगे नहीं। तो द्रव्य पूजा को धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें हिंसा और परिग्रह होता है और इसलिए ये सावध्य प्रवृत्ति है, हिंसा की प्रवृत्ति है, और यहाँ पर अशुभ कर्म का बंध होता है, पाप कर्म का बंध होता है। अब जब हम कोई भी वस्तु को समझते हैं तो हमें निक्षेप को समझना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर अगर हम इस मूर्ति को कहेंगे कि ये भगवान महावीर की प्रतिमा है तो हम उसे क्या कहेंगे? स्थापना महावीर। तो स्थापना महावीर जब कहते हैं तो हमें पहले निक्षेप को समझना होगा। अब निक्षेप क्या है उसको तो हमारी बहन ने बहुत डिटेल में बता दिया, नाम निक्षेप क्या है, स्थापना निक्षेप क्या है। मैं निक्षेप क्या है उसकी तात्विक परिभाषा बताना चाहूँगी। निक्षेप का अर्थ होता है किसी वस्तु का, जो किसी शब्द का क्या अर्थ है वह अर्थ उस संदर्भ में प्रयुक्त कर रहे हैं, तो उस समय पे उस शब्द का वह अर्थ है, इस संदेह को हम दूर करते हैं और उसके साथ हम वो विशेषण लगाते हैं। इसलिए जो पत्थर की मूर्ति है उसको हम कहते हैं स्थापना भगवान महावीर। तो यहाँ पर हमने निक्षेप का प्रयोग किया क्योंकि हर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे एक शब्द है सैंधव। सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा और नमक भी। अगर मैं किसी बच्चे को कह दूँ सैंधव लेके आ जाओ और उसको सैंधव का अर्थ नमक पता है तो वो नमक लेके आ जाएगा, और जिसको घोड़ा पता है वो घोड़ा भी ला सकता है, क्योंकि मैंने सैंधव का अर्थ या उसके साथ मेरी क्या अपेक्षा है, मुझे क्या चाहिए वो मैंने नहीं जोड़ी है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अब जब हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाते हैं, क्योंकि मंदिर में जाने से वहाँ पे हमें शुद्ध वातावरण मिलता है, हमारा आलम्बन मिलता है, और आलम्बन मिलने से हमें एकाग्रता आती है, उस स्थान का ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो मैं कहूँगी कि आलम्बन को तेरापंथ मान्यता देता है। आलम्बन मान्यता देता है क्योंकि आलम्बन हम भी लेते हैं, हम कभी श्वास का आलम्बन लेते हैं, कभी हम भावों का आलम्बन लेते हैं, और कभी हम भी जैसे अभी हमारे भी धर्म संप्रदाय में धार्मिक स्थल बन गए हैं, जैसे सिरियाली है, गंगा शहर है, यहाँ पर हम भी जाते हैं। तो हमने भी ये
की वस्तुएं क्रिएट की हैं, पर ये हमने क्रिएट किए हैं, वो इसके लिए किया है, पर इसमें हम धर्म नहीं मानते हैं। हमने इसका निर्माण किया, उसमें हम धर्म नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पर आरंभ हुआ है, परिग्रह भी हुआ है। लेकिन ये हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी जो है वो इधर उधर नहीं भटके। जैसे किसी के घर में गाय होती है, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, गाय इधर उधर न चली जाए इसके लिए उसको खूंटे से बांध दिया जाता है ताकि वह एक ही जगह बंधी रहे। तो हमें भी अपनी भावी पीढ़ी को हमारी तेरापंथ की मान्यता से खूंटे से बांध के रखना है। हम नहीं चाहते कि हमारी भावी पीढ़ी दूसरे लोगों के प्रवाह में बहती जाए और अनुकरण क्रिया बन के उनकी करनी अनुकरण करते रहे। तो हम ये नहीं चाहते, इसलिए हमने भी धार्मिक स्थलों का निर्माण किया ताकि हमारे बच्चे जब घूमने जाएं तो वो उन स्थानों पे जाए, सिरियारी जाए, गंगा शहर जाए, जयपुर जाए और वहाँ जाकर वो हमारे उन आचार्यों को स्मरण करें कि कैसे थे आचार्य भिक्षु, कैसे थे जयाचार्य जी, जिन्होंने ये रचना कर दी कि भाव विमल थी कार्य सुधरे भाव जप्या शिव हो। उन्होंने कह दिया कि भाव निक्षेप से आपके कार्य सधेंगे। जैसे 4 निक्षेप बताए गए थे, उसमें भाव निक्षेप सिर्फ वंदनीय है और वो उन्होंने 24 में बता दिया था। तो 24 उनकी ऐसी रचना है जिसको हम पढ़ें तो हमें कई तत्वों का ज्ञान हो जाएगा। और गुरुदेव ने भी इंगित दिया है कि आप 24 की आराधना इस वर्ष करो। तो ये भाव निक्षेप ही वंदनीय है, क्योंकि वंदना या पूजा करने का अधिकारी, पूजा पाने का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। अब ये तीनों गुण जिसमें भी दिखाई दे, आप उनको पूजा कर सकते हो, उनकी वंदना कर सकते हो। पूजा करने का उद्देश्य भाव पूजा से है, मेरी बात को अन्यथा न ले। अब आलम्बन को अगर हम पूजनीय मानने लगे, हम भी आलम्बन मानते हैं लेकिन हम आलम्बन की द्रव्य पूजा नहीं करते हैं, और जो आलम्बन की द्रव्य पूजा करते हैं वो यहाँ पर हिंसा और परिग्रह को प्रश्रय दे रहे हैं। तो आलम्बन को अगर पूजनीय माने तो क्या नवी राजर्षि को चोरियों की पूजा करनी चाहिए थी जो उनकी वैराग्य में निमित्त बने थे? क्या समुद्रपाल को चोरों की पूजा करनी चाहिए थी जिनकी पेटाई से कार्य किया था? शायद नहीं पूछे। अगर पूछे तो आप उनको बताएंगे और उनका संदेह निवारण हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं पूछा और वे आपका अनुकरण करने लग गए तो फिर उनको कौन बचाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं आज की हमारी पीढ़ी गुरुदेव के दर्शनार्थ जाती है, लेकिन उनको जो बातें, जो तत्वज्ञान मिलना चाहिए वो उसमें रस नहीं ले रहे हैं। जब कभी ऐसी बातें चलती हैं वो वहाँ से दूर भागते हैं। हमने बहुत बार देखा है, मैं ज्ञानशाला से भी जुड़ी हुई हूँ, उपासक श्रेणी में भी जुड़ी हुई हूँ, तो हम बहुत बार देखते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। अभी रिसेंट की बात है, मैं चेंबूर में मुनिश्री के दर्शन करने के लिए गई थी। मैंने जाते ही वहाँ पर सामायिक ली, मेरे दोनों बच्चों ने भी जाते ही सामायिक ले ली। तो वहाँ पर जो 2 लेडीज़ बैठी थी, 1.5 घंटे से वो वहाँ पे मुनिश्री की सेवा कर रही थी, पर उन्होंने सामायिक नहीं दी थी। और उन्होंने हमको देखते ही कहा, देखो आते ही सामायिक ले रहे हो, और बच्चे भी आते ही सामायिक ले रहे हैं। तो ऐसे संस्कार, मैं कुछ बड़ाई नहीं करूँगी अपने परिवार की, लेकिन मैं बोल रही हूँ तेरापंथ के साथ मूर्ति पूजा का संदर्भ क्यों आया, इसे हम जरा समझें। क्योंकि तेरापंथ मूर्ति पूजा में